आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद जय शाह के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव पड़ रहा है और वो ये है कि क्या आईसीसी की जो टेस्ट स्ट्रक्चर है उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाए। अब इसको लेकर पहले मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई ने ही इस चीज को लेकर पहले प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि बीसीसीआई ने ये कहा था कि भाई हम वीकर टीम्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से बहुत प्रेशर आ रहा है और रिजल्ट्स भी कई बार इतने वन साइडेड होने लगे हैं कि लोगों को टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए बातें हो रही है। वैसे मैं कहूं तो टेस्ट क्रिकेट बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। इनफैक्ट 90s की टेस्ट क्रिकेट बहुत बोरिंग हुआ करती थी, जहां पर टीम्स जीतने की कोशिश करती ही नहीं थी। 5 मैचेस की सीरीज में एक या दो टेस्ट मैच में रिजल्ट आता था। लेकिन पिछले 10-12 साल से टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्त चेंजेस आए हैं। टीम्स तेज खेलती है, एक पॉजिटिव इंटेंट है, रिजल्ट्स की कोशिश होती है और इसकी वजह से इतने सारे थ्रिलिंग, इतने इंटरेस्टिंग टेस्ट मैचेस होने लगे हैं। और आज के टाइम में कोई टीम श्योर नहीं है कि चौथे दिन, पांचवें दिन 350 भी टोटल अगर चौथे दिन चेस करने के लिए दे दिया जाए तो टीम्स चेस के लिए जाती ही। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि क्राउड क्या स्टेडियम्स में आएगा? क्या इंडिया और वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच हो तो फुल क्राउड आएगा? क्या आप इमेजिन करो, अगर ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का टेस्ट मैच है तो क्या फुल क्राउड आएगा? मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं ब्रॉडकास्टर्स को। इनफैक्ट अगर आप टेलीविजन पे भी देखोगे तो न्यूजीलैंड जैसी कंट्री, जो कि मेरे ख्याल से वन ऑफ द टॉप टेस्ट प्लेइंग नेशंस है, वहां की ब्रॉडकास्ट बहुत लिमिटेड हो गई है, क्योंकि वो इंडिया और इनफैक्ट पूरे एशिया के हिसाब से न्यूजीलैंड की टाइमिंग फिट नहीं बैठती। इसी वजह से आप इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में टेस्ट मैचेस भी बहुत कम देखते हो। न्यूजीलैंड इंडिया आती है तो खेलती है, लेकिन कितना टाइम हो गया जब इंडिया न्यूजीलैंड गई हो। इनफैक्ट अगर आप अगले 2-3 साल का फ्यूचर प्रोग्राम भी देखो तो इंडिया का न्यूजीलैंड का कोई टूर ही नहीं है, जबकि इंडिया और न्यूजीलैंड आर टू ऑफ द टॉप नेशंस। इनके बीच में तो काफी टेस्ट मैचेस होने चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया न्यूजीलैंड जाए तो कम से कम 3 टेस्ट मैचेस तो होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। इंडिया अगर न्यूजीलैंड जाती भी है तो बड़ी मुश्किल से 2 टेस्ट मैच की सीरीज होती है, और उनमें भी आखिरी सीरीज 2020 में खेली गई थी। आप इमेजिन कर लो कि 5 साल से इंडिया न्यूजीलैंड नहीं गई है, जबकि आइडियली हर 4 साल में ये टूर्स रोटेट होने चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा। सबसे बड़ी वजह है कि न्यूजीलैंड की टाइमिंग्स इंडियन ऑडियंस के हिसाब से ठीक नहीं है। व्हाइट बॉल सीरीज में आप टाइमिंग्स को एडजस्ट कर सकते हो, डे नाइट कर सकते हो, लेकिन टेस्ट मैचेस में बहुत मुश्किल हो रही है। और यही वजह है कि अब ये डिसाइड किया जा रहा है कि अब हमें टेस्ट क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाना है तो इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच मैचेस की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दो, इनके बीच ज्यादा मैचेस कराओ, 5-5 मैचेस की सीरीज कराओ। जबकि इंडिया और इंग्लैंड, मैं कुछ साल पहले तक भी जाऊं तो इंग्लैंड इंडिया आती थी तो 3 मैच के ही सीरीज खेला करती थी। लेकिन ये पिछले 8-10 साल से धीरे धीरे जैसे जैसे इंडिया इंग्लैंड और इंडिया ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी बढ़ रही है, और एशेज तो ऑफकोर्स है ही, तो इन तीनों के बीच सीरीज को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन मैं बहुत अनफॉर्चुनेट फील करता हूं कि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, स्पेशली इन दो टीम्स की बात करूंगा, ये आज भी इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ दो दो मैचेस की सीरीज खेलते हैं। ऐसा लगता है दो वीक टीम्स खेल रही हैं। एट लीस्ट इनके बीच 3 मैच सीरीज तो होनी चाहिए। पिछली इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज काफी इंटरेस्टिंग थी। पहला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका जीती, बिल्कुल बॉलिंग पिच थी, ग्रीन पिच थी। इंडिया ने ठीक ठाक खेला, क्लोज मैच हुआ, लेकिन साउथ अफ्रीका जीत गई। अगली पिच उससे भी ज्यादा ग्रीन थी, जहां पर इंडिया ने साउथ अफ्रीका को कुछ 70-75 पे ऑल आउट कर दिया। बाद में खुद 153 पे ऑल आउट हो गए और लास्ट में चेस करके इंडिया ने वो मैच जीता। जब वो सीरीज 1-1 ड्रॉ हुई तो सारे कमेंटेटर सब यही कह रहे थे कि काश एक तीसरा टेस्ट मैच होता तो मजा ही आ जाता। लेकिन सिर्फ 2 मैचेस की सीरीज। सेम इंडिया न्यूजीलैंड की मैं आपको कहानी बता ही चुका हूं। इवन ऑस्ट्रेलिया जब जाती है न्यूजीलैंड तो वहां भी 2 ही टेस्ट मैच की सीरीज होती है। मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को अपनी टेस्ट क्रिकेट के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में बढ़िया टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली टीम्स ही कितनी है। और यहाँ जो मैं 2 ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, इसमें एक ग्रुप में ऑफ कोर्स ये बिग 3 के साथ साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान और श्रीलंका को करंट टेस्ट रेटिंग्स के हिसाब से डालने की बात हो रही है।
जबकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से कॉम्पिटिटिव है इन टीम्स के साथ टेस्ट क्रिकेट में। श्रीलंका भी मतलब पिछले अगर 8-10 साल का रिकॉर्ड देखूं तो कोई खास परफॉर्मेंस दे नहीं पाई है। तो श्रीलंका और पाकिस्तान किस बेसिस पर ग्रुप ए में आ रही है मेरे समझ के बाहर है। और जो दूसरा ग्रुप है उसमें वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, आयरलैंड और जिम्बाब्वे को रखा जा रहा है। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, अफगानिस्तान ये वैसे भी कितना ही टेस्ट मैच खेलते हैं जो इनको आप एक अलग ग्रुप में हटा रहे हो। इनको ग्रुप ए में रखो या बी में रखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। रहा सवाल वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश का, तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो बांग्लादेश का मैं बिल्कुल बड़ा फैन नहीं हूँ। बांग्लादेश एक निहायत ही घटिया टीम है। लेकिन अगर मैं सिर्फ बांग्लादेश के टेस्ट क्रिकेट की बात करूं पिछले 5 साल की, सिर्फ लास्ट 5 ईयर्स की, तो बांग्लादेश ने अभी आई थिंक 3 साल पहले न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में एक टेस्ट मैच हराया, विच इज अ बिग थिंग फॉर एन एशियन टीम। अभी भी पाकिस्तान कितने सालों से नहीं कर पाई है। इनफैक्ट इंडिया ने भी काफी टाइम से न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में नहीं हराया है, बांग्लादेश ने हराया है। बांग्लादेश ने अभी पिछले साल पाकिस्तान को 2-0 व्हाइट वॉश किया। उसके बाद उन्होंने अभी वेस्ट इंडीज को भी वेस्ट इंडीज में एक टेस्ट मैच हराया है। इंडिया को भी एक मैच में फंसा सा लिया था बांग्लादेश ने 142 के चेज में 4th इनिंग्स में, जहां पर अश्विन ने बैटिंग से मैच को बचाया था। तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश की टीम में धीरे 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 कुछ पॉजिटिव आप कह सकते हो चेंजेस आ रही हैं, एक इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो वैसे में क्या बांग्लादेश को ये हटा के बोलना कि नहीं नहीं आप अफगानिस्तान और आयरलैंड के साथ ही खेलो, मेरे ख्याल से पाकिस्तान और श्रीलंका के तो बराबरी बांग्लादेश डिजर्व करती है। या तो पाकिस्तान श्रीलंका को इनकी ग्रुप में डालना चाहिए या बांग्लादेश को उठा के ग्रुप ए में डालना चाहिए। मुझे अभी तक ये नहीं पता कि ये जो फॉर्मूला इन्वेंट किया जा रहा है 2 ग्रुप से बांटने का, ये कितना फायदेमंद है। क्योंकि अगर ऐसा किया जा रहा है तो फिर ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल में भी इसका इम्पैक्ट आएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल में सिर्फ बड़ी टीम्स आपस में खेलेंगी और छोटी टीम्स आपस में खेलेंगी। तो वैसे केस में तो वेस्ट इंडीज अगर अफगानिस्तान, आयरलैंड, जिम्बाब्वे के साथ सीरीज खेलेगा तो वेस्ट इंडीज तो शायद फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? क्या ग्रुप बी की टीम्स को ग्रुप ए के साथ खेलने ही नहीं दिया जाएगा? क्या एनुअल डेडलाइंस होंगी कि इस डेडलाइन के बाद श्रीलंका को ग्रुप बी में भेजा जाता है, वेस्ट इंडीज को प्रमोट किया जाता है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो डिस्कस करने होंगे, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए तो डिसाइड नहीं हो सकता। टीम्स की फॉर्म ऊपर नीचे जाती है। पाकिस्तान की फॉर्म काफी टाइम से खराब कर रही है। अगर आप एक ये इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज इनको हटा दो, तो पाकिस्तान तो सालों से टेस्ट क्रिकेट में कुछ कर ही नहीं रही। पिछले 2-3 साल के रिकॉर्ड आप उठा के देख लो। इंडिया पिछले 2-3 महीने से तो खराब खेल ही रही है। अगर अगले साल इंडिया कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस पूरा देती है तो आप क्या करोगे? फिर इंडिया को दूसरे ग्रुप में डालोगे? वो आप कर नहीं सकते। बिग थ्री तो एक ही ग्रुप में रहेंगे। वेस्ट इंडीज का भरोसा नहीं। अभी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच हराया था, कल को ये किसी और टीम को, अगर अभी ये पाकिस्तान को हरा देती है तो क्या आप किस बेसिस पे पाकिस्तान को ए में और वेस्ट इंडीज को बी में रखोगे? तो ये डेडलाइंस कैसे डिसाइड होनी है, किस ग्रुप में कैसे खेलना है, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इस ग्रुपिंग का क्या असर होगा? मेरे ख्याल से ये बहुत बड़े सवाल हैं जो जय शाह और पूरी आईसीसी की जो कमेटी बैठेगी उसको बैठ के डिसाइड करना होगा। एंड होपफुली कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आए। हालांकि मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि वैसे भी टीम्स के बीच टेस्ट मैच कम हो रहे हैं। अगर अफगानिस्तान या किसी आयरलैंड जैसी टीम के साथ इंडिया या ऑस्ट्रेलिया खेलती भी है तो मुश्किल से 1 या 2 टेस्ट मैच खेलती है। अब आप वो भी रोक देना चाहते हो तो छोटी टीम्स ग्रो कैसे करेंगी? इसके पीछे का लॉजिक मेरी समझ के बाहर है। तो जो भी डिसीजन होगा होपफुली उसमें कुछ और क्लैरिटी होगी। लेकिन जब तक ये छोटी टीम्स हैं, मुझे बहुत भरोसा है कि अगर अफगानिस्तान को श्रीलंका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज जैसी टीम्स के साथ टेस्ट मैच खिलाया जाए, 2 या 3 टेस्ट मैच की सीरीज में अफगानिस्तान डेफिनेटली कैपेबिलिटी रखती है कि वो 1 या 2 टेस्ट मैच जीत सके। तो ऐसे में मैं नहीं चाहता कि अफगानिस्तान जैसी टीम का प्रोग्रेस रोका जाए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।